कमरा नंबर 13। सच जो कोई नहीं जानता। दिल्ली के एक पुराने हॉस्टल में एक कमरा था, कमरा नंबर 13। अजीब बात यह थी कि उस कमरे में कोई ज्यादा दिन टिक नहीं पाता था। लोग कहते थे कि यह सिर्फ अफवाह है, लेकिन सच कुछ और ही था। एक नया स्टूडेंट विवेक उस हॉस्टल में रहने आया। उसे कमरा नंबर 13 दिया गया। वार्डन ने चाबी देते हुए कहा, अगर कुछ अजीब लगे तो नजरअंदाज करना। विवेक हंस पड़ा, सर, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात के करीब 3 बजे विवेक की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में धीरे धीरे चल रहा है। चर्र चर्र। विवेक ने आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था। उसने सोचा शायद सपना होगा। दूसरी रात फिर से 3 बजे। इस बार उसे साफ सुनाई दिया। कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा था, मुझे बाहर निकालो। विवेक डर गया। उसने लाइट ऑन की, कोई नहीं। तीसरी रात। इस बार उसने तय किया कि वो जागता रहेगा। घड़ी में 2:59 हुए और जैसे ही 3 बजे दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। क्रीक। विवेक का दिल जोर जोर से धड़क। अचानक उसने देखा दरवाजे के बाहर एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, झुकी हुई गर्दन, उसके बाल चेहरे पर थे। विवेक कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? लड़की धीरे धीरे सिर उठाने लगी और जैसे ही उसका चेहरा दिखा, उसकी आंखें पूरी काली थीं और होंठों से खून बह रहा था। वो धीरे धीरे कमरे में अंदर आई और बोली, तुम मेरी जगह सो रहे हो। विवेक चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह हॉस्टल वाले जब कमरे में पहुंचे, विवेक बेहोश पड़ा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जब उसे होश आया, उसने कांपते हुए बताया, वो लड़की हर रात आती है। वो कहती है ये उसका कमरा है। वार्डन ने चुपचाप कहा, 10 साल पहले इसी कमरे में एक लड़की ने अपनी जान दे दी थी। तब से हर नया रहने वाला उसे देखता है। उस दिन के बाद कमरा नंबर 13 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी रात के 3 बजे उस कमरे के अंदर से दरवाजा खुलने की आवाज आती है और कोई धीरे से कहता है, ये मेरा कमरा है। मोरल, कुछ जगहों पर अतीत खत्म नहीं होता, वो वहीं रह जाता है। क्या तुम उस कमरे में एक रात बिताओगे? कमेंट में यस या इसी तरह और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।